फिर से एक नया टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगी जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपनी हेल्थ को चेक करने के लिए कि आपको कौन सी बीमारी किस हाउस से जो है आ रही है। कई बार हमें यही समझ में नहीं आता कि हमारी कुंडली में कौन सा हाउस जो है अफ्लिक्ट हो रहा है जिससे हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो आज सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि फर्स्ट हाउस जो है, अगर कोई जानता है एस्ट्रोलॉजी तो वो जानते हैं फर्स्ट हाउस हमारे पूरी होल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, पूरी फेस को, ठीक है, आपके कलर, पर्सनालिटी, सब चीजों को। अब यहाँ से रोग कौन कौन से हो सकते हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे जो कारक है वो है सन और मार्स, ठीक है। तो सन और मार्स जो है वो अगर अफ्लिक्शन में है तो फर्स्ट हाउस से रिलेटेड क्या क्या दिक्कतें आपको आ सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टेटस नहीं मिलता है। सबसे पहले तो अगर हम वैसे इन जनरल जो मटेरियलिस्टिक दुनिया से देखें तो स्टेटस के लिए जाना जाता है सन, हिम्मत के लिए करेज जाना जाता है। अगर यही दो प्लेनेट फर्स्ट हाउस में आपके अफ्लिक्शन में आ जाते हैं तो आपको पैरालाइज होने का डर रहता है। उसके बाद जो है आपको जख्म जो है या चोटें लगने का डर रहता है। सेकंड जो है आपके बॉडी पे कहीं पे फेस और थ्रॉट तक आपको कहीं पे जो स्कार्स हैं, यानी कि जैसे वो धब्बे टाइप होते हैं, वो हो सकते हैं। ब्रेन फीवर हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, यानी कि आप ये लगाइए कि थोड़ा सा जैसे मेंटली जो अपसेट या मेंटली रिटार्डेड लोग होते हैं वो फर्स्ट हाउस से देखा जाएगा। जिन लोगों को भी नोज से ब्लीडिंग होती है वो फर्स्ट हाउस से देखा जाएगा। जिनके भी बर्थ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिन बच्चों के बर्थ में बहुत सारी प्रॉब्लम, तो फर्स्ट हाउस से पता चल जाता है कि इनके बर्थ के टाइम भी इनकी मदर को बहुत सारी दिक्कतें हुई है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो फर्स्ट हाउस से ही पता चल जाती है। ओवरऑल जो है बुखार के लिए भी देखा जाता है, आपकी आंखों के लिए जो होल बॉडी में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो सबसे पहले फर्स्ट हाउस को देखा जाएगा। उसके बाद सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस का जो है जुपिटर और वीनस है। जुपिटर क्या देता है? जुपिटर जो है हमारे देखिए चेस्ट वाला जो एरिया है वहां से एंड से लेकर आपके पेट तक जो एरिया है वो सारा जुपिटर में आ जाता है। बीच में हालांकि और भी प्लैनेट्स का दखल अंदाजी होती है, लेकिन जुपिटर जो है वो आपकी किसी भी चीज को, अगर वो खराब हो गया तो किसी भी चीज को, कोई भी रोग अगर आपका आंखों से रिलेटेड या फिर आपको थायराइड की दिक्कत हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आपको सर्वाइकल या गम से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड जो है यहाँ पे दिक्कत आएगी। आपको थोड़ी बहुत स्पीच में भी दिक्कत हो सकती है। और सबसे ज्यादा यहाँ पे अफ्लिक्शन होती है आंखों से, और स्पेशली कौन सी आंख? आपकी राइट आंख। राइट आंख में अगर कोई दिक्कत है तो सेकंड हाउस को चेक कर लीजिए, उस पर दृष्टियां देख लीजिए किस किस बैड मैलिफिक प्लैनेट्स की है, तो जिसकी वजह से आपको आंखों में जो है दिक्कत हो रही है, राइट वाली में स्पेशल। उसके बाद जिनके गला बहुत खराब रहता है, सर्वाइकल की बहुत दिक्कत रहती है, स्पॉन्डिलाइटिस की, तो सारे सेकंड हाउस से देखा जाएगा। उसके बाद जो है आपकी जो कईयों के बार बार फेस पे चोट लगती है, वो भी कई बार जो है हम सेकंड हाउस से देखते हैं। यहाँ पे अगर कोई गलत प्लेनेट है तो पर्सन की जो है टंग में भी कोई दिक्कत हो सकती है, यानी जीभ से रिलेटेड, तो वो स्पीच में ही आ जाती है कि स्पीच से रिलेटेड कोई दिक्कत होगी। और यहाँ पे अगर कोई प्लेनेट यानी राहु जैसा कोई बंदा राहु जैसा प्लेनेट बैठा है, तो आप ये देखिए कि ऐसे लोगों को बहुत ही ऊटपटांग खाने की आदत होती है, जिसकी वजह से जो है, क्योंकि राहु जो है वो तामसिक है, राक्षस प्लेनेट है, वो अलग बात है कि अमृत पी के वो इसमें आए वो गुण, लेकिन बैड ज्यादा है। तो उन लोगों को क्या है कि बहुत तरह तरह की, हर तरह की चीजें जो है, नॉन वेज वगैरह ये चीजें खाने की बहुत आदत होती है, तो जिसकी वजह से जो है आपको दिक्कत होती है। आप कभी भी देखना कि आपके जो भी प्लेनेट ये है जो इन हाउसेस को रूल करते हैं, अगर ये खराब हो रहे हैं तो इन हाउसेस से रिलेटेड आपको दिक्कत आएगी ही आएगी, क्योंकि यहाँ के ये मालिक है। थर्ड हाउस की बात करेंगे कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू हो जाता है थर्ड हाउस से। थर्ड हाउस पूरा कंप्लीट जो उसमें दो चीजें हैं, एक तो गले से लेकर, आपके गले में बहुत ज्यादा कोई दिक्कत है, कईयों को थायराइड की है, वो भी कई बार हम केतु यहाँ पे होता है तो थायराइड यहाँ पे बोलते हैं कि वहां पे होने के डर रहता है, क्योंकि केतु भी गंभीर बीमारी ही देता है जब भी देता है। उसके बाद जो है टीबी होने का डर रहता है यहाँ पे अगर मैलिफिक का इम्पैक्ट है। शोल्डर पेन्स रहता है इनके। दूसरा जो है कॉलर बोन जो है होता है जैसे, और कईयों को पार्शली जो है कम सुनने की जो है
प्रॉब्लम होती है, कानों से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी थर्ड हाउस से देखोगे। और नर्वस जो है, नर्वस नॉन विद जो मसल्स के साथ जो है बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं इनको। तो ये वाला जो पोर्शन हमारा जो है ये थर्ड हाउस का है। और जहां तक हमारा जो लंग्स जो है कंप्लीट नहीं होएगा, सिर्फ थोड़ा सा ऊपर तक जो है हमारा ये सारा जो है थर्ड हाउस में आ जाता है। तो यहाँ पे भी स्पीच को कई बार हम ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ऑनर है, यहाँ के जो मालिक हैं वो है मार्स और मंगल। तो इन लोगों को भी जब भी बीमारी होगी तो अचानक से हो जाएगी कभी भी, और चोट वोट लगने का यहाँ भी बहुत डर रहता है। मार्स यहाँ पे है। और दूसरा जो मर्करी है वो आपकी स्पीच है, स्पीच पे बहुत इफेक्ट होगा, कानों पे बहुत इफेक्ट होगा, आपके शोल्डर्स में हो गया। उसके बाद फोर्थ हाउस में आ जाइए। फोर्थ हाउस का जो मालिक है वो है मून। मून जो है आपके सबसे ज्यादा डिप्रेशन जो है जिन लोगों को होता है वो सबसे पहले अपना मून चेक करें कहाँ पे है। कहीं पे भी हो, अगर यहाँ पे मून के हाउस में कोई बैड प्लैनेट बैठा है तो वो पर्सन बहुत डिप्रेशन में होगा। बैड प्लैनेट्स कौन से हैं इसके दुश्मन? जैसे सैटर्न हो गया, राहु हो गया, या फिर आप समझ लीजिए कई बार मरकरी हो गया। तो मरकरी हालांकि बहुत सॉफ्ट प्लैनेट गिना जाता है, लेकिन फिर भी इफेक्ट तो करता ही है। मार्स हो गया। तो इसी करके जो है इस इन पर्सन को सबसे पहले प्रॉब्लम होगी डिप्रेशन को लेकर। मेंटली जो है इनको बहुत सारी जो फोबियाज जिसको कहेंगे हम वो होगी, क्योंकि मून जो है आपकी पीस ऑफ माइंड है। तो सबसे पहले आपके पीस ऑफ माइंड को खराब कर देगा अगर यहाँ पे। तो पीस ऑफ माइंड बहुत बड़ी चीज है। उसके बाद आ जाइए आप नीचे, तो लंग्स आपके जो है वो मून से देखे जाएंगे। लंग्स में कोई ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर जो है उनको देखा जाएगा। हार्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी मून में आ जाएंगी। उसके बाद जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा, जैसे सांस लेने की जितनी भी परेशानियां हैं वो सारी जो है यहीं से देखी जाती हैं, फोर्थ हाउस से। तो कई लोगों को जो है फील होता है जैसे कितने भी तरह के डिसऑर्डर, जो मेंटली डिसऑर्डर्स हैं वो फोर्थ हाउस से देखे जाएंगे, क्योंकि मून के हाउस में या तो कोई बैड प्लैनेट होगा, या फिर मून कहीं बैड प्लैनेट के घर में बैठा होगा। तो क्या होगा, मून से रिलेटेड यानी फोर्थ हाउस से रिलेटेड उस पर्सन को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो खाली आपका ये प्लैनेट जहाँ बैठा है वो नहीं देखना है, उसके घर में भी देखना है। मून चाहे यहाँ पे बैठा है, लेकिन इसके घर में कौन बैठा है वो प्लैनेट आपको सर्च करना है। उससे आपको पता चलेगा कि वो जो प्लैनेट है क्यों खराब हो रहा है या उसको ये बीमारी क्यों हुई। फिफ्थ हाउस जो है वो होता है हमारा, पेट स्टार्ट हो जाता है फिफ्थ हाउस में। उसमें जो आप लगा लीजिए गॉल ब्लैडर हो गया, आपका पेंक्रियाज हो गया, आपके जो डायफ्राम्स बोलते हैं, स्प्लीन, लिवर, आपका ये सारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो शुरू हो जाता है फिफ्थ हाउस से। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है आपकी पेट जो है कभी भी खराब होगा, आपके पेट के जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो फिफ्थ हाउस से होगी। यानी कि जुपिटर और सन जब भी खराब होंगे आपको पेट से रिलेटेड आपको बहुत सारी दिक्कतें होने वाली है। इसीलिए बोला जाता है कि सूर्य और जुपिटर जो है सबसे अच्छे होने चाहिए कुंडली में। कभी भी आपको कोई गंभीर बीमारी इनसे रिलेटेड होती है तो और कोई प्लैनेट नहीं करता, वो खुद ही करता है, क्योंकि वो खुद ही कहीं पे गलत जगह पे यहाँ पे बैठ गया या फिर यहाँ पे बैठ गया तो वो अपनी पावर एक तरह से कम कर देते हैं। कोई नीच या ऊंच नहीं होता है, सिर्फ अपनी पावर्स को बिल्कुल डिक्रीज कर देते हैं, वो बंदे के लिए काम ही नहीं कर पाते। तो ये चीज आपको जरूरी देखना है। स्पाइन में जो दिक्कतें हैं वो भी कहीं ना कहीं ये वाले फिफ्थ हाउस से देखी जाएगी। पेट के तो हो ही गए। उसके बाद जो है सिक्स्थ हाउस जो है वो भी, उसका भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि लोअर जो एब्डोमेन है ये हो गया आपका अपर एब्डोमेन और ये हो गया आपका लोअर एब्डोमेन, ठीक है। वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं ना लोअर एब्डोमेन या अपर, तो लोअर में हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, आपकी ओवरीज यहाँ से दिख जाती हैं, आपकी जो है फेलोपियन ट्यूब्स भी यहीं से देखी जाती है, ठीक है। लेडीज के या जेंट्स के जितने भी जो हमारे इंटरनली ऑर्गन्स है वो क्योंकि यहाँ से शुरू हो जाते हैं तो यहाँ से देखेंगे। डाइजेशन वीक होना फिफ्थ और सिक्स दोनों से देखा जाएगा। अगर कोई पर्सन बीमार हो रहा है बार बार, एक इम्पॉर्टेंट चीज बताऊंगी, अगर कोई पर्सन यहाँ पे बीमार हो रहा है बार बार और यहाँ पे कोई गलत प्लैनेट बैठा है, मान लीजिए सैटर्न या राहु बैठा है, कुछ ऐसा बैठा है,
तो ये देखिए, अगर उसके यहाँ पे कोई अच्छा प्लेनेट बैठा है तो वो उसको बीमार होने से रोक लेता है, यानी कि उसके पीछे 5th हाउस में कोई अच्छा प्लेनेट बैठा है तो वो भी। अब या फिर या बीमारी कैसे हो सकती है कि मरकरी और केतु जो है इस हाउस के ऑनर है, अगर ये कहीं जाके 5th में बैठ जाए तो अपने से कहाँ पे बैठ गई है, अपने से 12th में बैठ गई, यानी कि इसका उल्टा जो है 12th में बैठ गए तो 12th में तो वैसे ही वो प्लेनेट खराब हो जाता है। तो ये चीजें भी कई बार देखनी चाहिए कि मान लीजिए मून यहाँ पे ऑनर है तो मून जो बैठ गया अपने से ही 12th में बैठ गया 3rd हाउस में, मून आपका बहुत तंग करने वाला है आपको, ठीक है। मून से रिलेटेड आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। सेक्स्ट उसके बाद जो है आपकी किडनीज, डाइजेशन, इम्यूनिटी 1st हाउस से भी देखते हैं, 6th से भी देखते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी प्लैनेट मिलते जुलते होते हैं, क्योंकि जो है हर एक प्लैनेट के से कई बार मिलते जुलते उनके सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद जो है 7th हाउस जो है 6th हाउस का मैंने बताया कि जो आपकी बीमारी आने का सबसे बड़ा जो गेटवे है, आपकी बीमारी आपकी बॉडी में आता है उसका गेट है 6th हाउस। तो 6th हाउस को सबसे पहले देखिए कि उसमें कौन बैठा हुआ है, वो किस हाउस का प्लेनेट है, उस हाउस में जाकर देखिए, आपको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम मिल जाएगी डेफिनेट। 7th हाउस आपका सेक्सुअल पावर या फिर आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी बीमारियां इस हाउस से देखी जाएंगी। यूरिन की लॉस ऑफ मेमोरी भी देखी जाती है 7th हाउस से। और उसके बाद लेडीज की जो या जेंट्स की जो लोअर पार्ट्स की जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे 7th हाउस में देखी जाएंगी, जिससे कि लंबर रीजन जो होता है आपका, जो लंबर रीजन मीन्स के आपके स्पाइन का जो हिस्सा है नीचे का, वो भी यहीं से एक हिस्सा यहाँ से भी देखा जाता है 7th हाउस में भी। अगर यहाँ पे कोई प्लैनेट गलत है तो स्पाइन में कोई दिक्कत हो सकती है। उसके बाद जो 8th हाउस है, 8th हाउस तो वैसे ही बहुत ज्यादा बैड माना जाता है कि यहाँ पे जो प्लैनेट आ गया उसने अपना बीमारी आपको देनी ही देनी है। मीन्स के मार्स है तो पाइल्स हो सकता है आपको, ठीक है। आपके लोअर पार्ट के जितने भी इंटरनल पार्ट्स आपके हैं लेडीज या जेंट्स के, उनमें कोई ना कोई बीमारी जो है वो निकल सकती है, ठीक। अब उसके बाद जो है मैं एक चीज बताना भूल गई कि जो 5th हाउस है वहां पे हम डायबिटीज को भी देखते हैं। 5th हाउस का कई बार हमें पता नहीं चलता कि डायबिटीज कहाँ से देखे, तो 5th हाउस से देखेंगे हम लोग। एनीमिया भी देखते हैं, वीक वो भी देखते हैं, अपनी वीक हार्ट भी देखते हैं वहां से। उसके बाद मैं अब बात कर रही थी कि जितने भी 8th हाउस है, 8th हाउस के जो बीमारियां हैं वो है कि आपको यूरिनरी इन्फेक्शंस बहुत होंगे, और पाइल्स का तो आपको बता दिया मैंने। रेक्टल कैंसर्स भी हो सकता है आपको, फिशर्स या मार्स यहाँ पे है तो पाइल्स का तो होगा ही, मतलब इससे रिलेटेड, लोअर से रिलेटेड। और मार्स जो है वो ब्लड डिसऑर्डर भी देता है, तो ब्लड से रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें हैं वो भी आप 8th हाउस से चेक कर लीजिए, वहां पे जरूर होगी। और दूसरा जो है, जिन लोगों की भी संतान नहीं होती है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो भी जो है इम्पोर्टेंसी हम मार्स से ही देखते हैं। सो 8th हाउस सबसे पहले चेक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो हम चेक करेंगे 9th हाउस। 9th हाउस में क्या होता है कि आपके 9th हाउस में आपको प्रॉब्लम होगी थैलेसीमिया की, हो सकती है, ये कोई जरूरी नहीं है कि यही होगी, लेकिन हो सकती है थैलेसीमिया। प्रोडक्शन ऑफ ब्लड जो है वो कम होगा, कई बार नहीं पता चलता कहाँ से देखें। उसके बाद अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, और आपके जो इंजरी जो है आपके यहाँ पे लोअर जो पार्ट में है वो हो सकती है। आपकी पूरी स्पाइन जो है, आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी जो है वो 9th हाउस से देखी जाएगी। और जितने भी एस्ट्रो जो अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस जिसको बोलते हैं, तो हड्डियों से रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें हैं वो भी हम इसी से देख के, आपका हिप एरिया और आपकी जो थाइज हैं वो यहाँ से देखी जाएंगी। तो थाइज से रिलेटेड आपकी जितनी भी दिक्कत है वो 9th हाउस में चेक कर लीजिए, वहां पे क्या प्लेनेट है। उसके बाद हम आएंगे 10th हाउस में। 10th हाउस तो बैठे ही जो है वो सैटर्न है, शनिदेव बैठे हैं। शनिदेव जो आपके घुटनों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप ये देखिए कि
नीचे आपके अर्थराइटिस हो सकता है, ब्रोकन बोन्स हो सकते हैं, या आपकी नीज टूटी हो सकती है या ऑपरेट हो सकती है, ठीक है, टूट जाती है, जैसे एक्सीडेंटल टूट जाती है। एक्सीडेंटल कैसे होता है कि सैटर्न के साथ अगर मान लीजिए मार्स है तो एक्सीडेंटल जो है नीज पे चोट लग जाएगी, ठीक है, लोअर आपकी लेग्स पे चोट लग जाएगी। बहुत छोटे छोटे सी चीजें हैं, मैं आपको आगे आगे बताऊंगी कि किस किस ग्रह के मिलने से क्या क्या हो सकता है फिजिकली, मेंटली और आपके फाइनेंशियली। उसके बाद नेक्स्ट हम लेंगे वीकनेस जो है, जनरल बॉडी की वीकनेस जो है वो देखेंगे, और इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि इनके जो लेग्स में बहुत सारी वेरिकोज वेन्स वगैरह की दिक्कत हो जाती है, वो भी लेग्स इसी में देखे जाएंगे कि लेग्स में अगर कोई भी लेग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप इसी से देखेंगे। उसके बाद आप आ जाइए 11th में भी, 11th का भी ये एंकल तक आप देख लीजिए, एंकल तक 11th हाउस का सैटर्न माना जाएगा। इसमें क्या होता है कि आपकी लेग्स बहुत वीक होंगी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो लेग्स बहुत वीक होंगी, पेन रहता होगा, कैंसर या सिरोसिस वगैरह कुछ ऐसी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, और ब्लड सर्कुलेशन जो आपका बहुत ही ज्यादा पुअर हो सकता है यहाँ पे अगर आपके कोई गलत प्लेनेट है। और दूसरा जो है आपकी नर्व्स जो है, जो नर्व्स है, एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि ये जो मरकरी यहाँ पे है, ये मरकरी अगर कहीं पे भी होगा किस भी उस हिस्से से रिलेटेड नर्व्स भी उसके साथ जोड़ लीजिए, यानी कि समझ लीजिए कि अगर किसी को हार्ट ट्रबल है तो नर्व्स में ब्लॉकेज आ जाएगी, नर्व्स जो है वो आपकी वीक हो जाएगी। नर्व्स जो है वो स्पेशली जो हमारी इसी से देखी जाती है, मरकरी से। तो ऐसे 11th हाउस का मैंने आपको बताया, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ ब्लड, ठीक है, तो सर्कुलेशन प्रॉब्लम, वीक जो नर्व्स बहुत ज्यादा हो जाती है, के सुन्न हो जाता है, नम्बनेस आ जाती है, वो 11th हाउस से देख सकते हो आप। उसके बाद जो है 12th हाउस जो है, 12th हाउस जुपिटर का है, यहाँ पे अगर कोई मैलिफिक आ गया तो आप लगा लीजिए यहाँ पे जो है आपकी, यहाँ पे मैंने राइट आई बताई थी, तो यहाँ पे ये हमारा जो है राइट हिस्सा है, दिस इज ऑल राइट, ठीक है, और ये जो हमारा ऑल लेफ्ट हिस्सा है बॉडी का, तो आप आराम से देख सकते हो। तो ये इस तरीके से इसको बांट लीजिए, या आपका आधा राइट की चीजें देखेंगे और इधर से लेफ्ट की देखेंगे। तो इसकी यहाँ पे अगर राइट आई में दिक्कत आ जाएगी, अगर आपके कहीं पे 12th हाउस में मैलिफिक है तो राइट आई में आएगी। उसके बाद आपकी जो है नींद से रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, ट्यूमर्स हो सकते हैं, कोई भी गंभीर बीमारी 8th से देखते हैं और 12th से देखते हैं। जो आपका हॉस्पिटलाइजेशन होगा नहीं होगा वो देखा जाएगा आपके 12th हाउस में, क्योंकि 12th हाउस आपको लेके जाता है हॉस्पिटल। आपका 12th हाउस अगर अफ्लिक्टेड है तो आपको समझ लीजिए या गोचर में है या फिर नेटल में है, तो आप या तो बार बार हॉस्पिटल जाते होंगे, दवाइयां बहुत खाते होंगे, बार बार आपका आना जाना जो हॉस्पिटल से होता रहता है। तो उसके बाद ट्यूमर्स जो है, ट्यूमर्स देख सकते हो आप इसमें। और उसके बाद जो एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगी, पैर जो है, पैर देखे जाते हैं साउथ 12th हाउस से, पैर जो है वो साउथ ईस्ट यानी कि 12th हाउस से देखे जाते हैं। पैरों में जितनी भी तरह की दिक्कतें हैं वो आप 12th हाउस से देखिए कि 12th हाउस का प्लेनेट जो है जुपिटर वो कहाँ जाके बैठा है, आपके पैरों में दिक्कत है आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे अगर कोई मैलिफिक प्लेनेट आ गया, यहाँ पे मान लीजिए कि सैटर्न ही आ गया, तो आप ये मान लीजिए पैरों में बहुत ज्यादा आपको भारीपन लगता होगा, बहुत स्टिफनेस लगती होगी, क्योंकि सैटर्न जो है वो स्टिफनेस दे देता है, सैटर्न चीजों को ठंडा करता है। लोगों के पैर जो है बहुत ठंडे रहते हैं तो वो सैटर्न की वजह से रहते हैं। सैटर्न ठंडा प्लेनेट ड्राई कर देता है चीजों को, खुश्की बहुत पैरों पे होती है अगर सैटर्न यहाँ पे हो। तो इस तरीके से मैं आपको धीरे धीरे सारी चीजें बताऊंगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल पे अगर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। आपकी ही मोटिवेशन से मैं आगे बढ़ रही हूँ, और मैं आपको और चीजें बहुत गंभीर चीजें बताऊंगी जो बड़ी आसानी से आप ठीक कर लेंगे खुद से, और इसमें आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए।